हेलो गाइस, आई एम ऋषिकेश एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा झारखंड सीजीएल में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा सेंट्रल सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। और पिछले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए क्योंकि रद्दी गैंग बोल सकते हैं आप, रद्दी गैंग से फाइट करते हुए इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भी इस एग्ज़ाम को मैं दिया। पिछला एक जो कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं 1 साल से प्रिपेयर कर रहा था, लास्ट में आके कमज़ोर पड़ गया क्योंकि झारखंड सीरीज़ में सिलेक्शन हो गया और इन रद्दी गैंग ने जो माइंड का जो कचरा कर दिया, फिर भी उनके खिलाफ़ लड़ते हुए और सिर्फ मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। आपको बता दूँ, मेरा एक स्पेशल पेपर था जीएसओ का पेपर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, जो कि सीजीएल के ही होता है एग्ज़ाम में। तो सीजीएल में ही एक स्पेशल पेपर देना पड़ता है, उसके थ्रू मैंने लगभग अपना सिलेक्शन कन्फर्म कर लिया है। तो बिना आंसर की के ही मैं बोल पा रहा हूँ कि मेरा, समझिए, काम हो गया। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हाँ। और उसमें भी झारखंड मिलने का चांस है, इतना समझ जाइए। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, झारखंड मिलने का चांस है, ठीक है। अब अब सिर्फ वो भी लेवल 6 का जॉब है, ठीक है। और अब छोड़िए उस बात को। मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गया था ना, तो वहाँ भी जिन लोगों से मिला, मेरे ही कमरे में जहाँ एग्ज़ाम था, जैसे मेरा 2A है लैब में, तो 2B 2C में मेरे ही रूम में पढ़े हुए 4 लोग मुझे मिल गए, जिनका झारखंड सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था। और वो सारे के सारे बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस दे रहे थे। तो सोचिए कि क्या मेरिट वाले बंदे का हुआ है कि नहीं हुआ। बस आपको जवाब मिल गया। नीचे गया मैं, नीचे भी 3 लोगों से मिला मैं, क्योंकि वो मुझे यूट्यूब में पहचान लिए थे। कुछ लोग गोड्डा के थे, आसपास के लोकल के थे, तो इसलिए मुझे गोड्डा के ग्रुप में थे, तो वो मुझे पहचान गए। तो इसलिए बोला ना कि अगर एक तरफ कुणाल को खड़ा कर दीजिए, कुणाल को, सर नहीं बोलूँगा उसे, क्योंकि सर बोलने का जो होता है क्राइटेरिया उन्होंने खो दिया है। कैसी-कैसी बातें यूज़ करते हैं हमारे लिए, जेन्युइन लोगों के लिए। बोलते हैं सो कॉल्ड जेन्युइन, बोलते हैं कुत्तों की झुंड, बोलते हैं सूअरों की झुंड। ऐसे लोग टीचर की भाषा हो ही नहीं सकती। वो टीचर नहीं है, वो अमर्यादित बातें करते हैं, वो टीचर नहीं हैं। और वो, जैसे एक मेरे बगल में एक मोतिया नाम का गाँव है ना, मोतिया, तो ऐसा ही कुछ उसी से मिलता-जुलता कोई गाली देते हैं वो, है ना? ओपनली उनका ऑडियो कॉल मेरे पास अभी भी, ऑडियो उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो एक टीचर की भाषा वैसा हो ही नहीं सकती है, समझ रहे हैं ना आप? एक टीचर की भाषा ऐसा, मैं उनको टीचर नहीं मानता। मैंने पढ़ाई ही नहीं किया उनसे कभी। मैं सेंट्रल सीजीएल के टीचर से पढ़ा हूँ आज तक। मैं इनके एग्ज़ाम निकालने के लिए इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट। मैं उड़ान का बुक पढ़िए और साथ में सेंट्रल सीजीएल के टीचर्स को फॉलो कीजिए। इंग्लिश वहाँ से पढ़िए, मैथ वहाँ से पढ़िए, रीजनिंग वहाँ से पढ़िए। क्या ज़रूरत है इनका? कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार में इनका कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई करंट अफेयर्स कुछ नहीं भैया, आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, बुक से पढ़िए भाई। टीचर सेंट्रल सीजीएल के टीचर से पढ़िए बिना छल प्रपंच के, ठीक है? ऐसे टीचर्स का क्या फ़ायदा? और दूसरा बात देखिए, अब पहली लड़ाई सिर्फ मेरे तक की थी ना ये, कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये लड़ाई मैं आगे ज़रूर लड़ूँगा, क्योंकि मेरा चाहे इसमें सीजीएल में हो ही भी गया, एसएससी सीजीएल में, लेकिन मुझे तो जॉब झारखंड सीजीएल में ही चाहिए। और मुझे नहीं, मैं जितने लोगों का हुआ है मैं उनके लिए लड़ूंगा आगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग पीछे हैं। अभी आना भी नहीं पड़ता है सामने, क्यों आया मैं यहाँ पर? कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार कोर्ट में मुद्दा है तो क्यों आके बकवास कर रहे हो। इसलिए आया, यही बात जाके कुणाल को बोलो कि क्यों आके बकवास कर रहा है मीडिया चैनल में आकर के, क्यों माई हाइप क्रिएट कर रहा है आकर के, क्यों बोल रहा है कि सीआईडी भरोसा नहीं है। क्या सर, क्या झारखंड के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन जो सीआईडी है, जिन्होंने लास्ट में भी कई बार निष्पक्ष जांच किया है, जब क्लियरली हेमंत सरकार बोल रही है कि निष्पक्ष जांच करेंगे, बस आपके खिलाफ अगर डिसीजन आया तो आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, ये कोई जेन्युइन बात नहीं है। और हाँ, अभी देखिए आप, कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था दैनिक भास्कर का, है ना, दैनिक जागरण का, हाँ। तो उनके सर्वे में भी देख लीजिए कि परिणाम जारी करना चाहिए, कितने लोगों ने बोला। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि सिलेक्शन, सॉरी, रद्द होना चाहिए, दे आर वेरी लेस इन नंबर, क्वाइट लेस इन नंबर। इससे साफ पता चलता है कि जो रद्द करने वाली गैंग है वो, उनकी संख्या बेहद बेहद कम है। वो ब्रेन वॉश्ड हैं, बता रहा हूँ आपको, वो ब्रेन वॉश्ड हैं, वो बिल्कुल कम ही ना। और बात आई, देखिए आप यहाँ पर पेटिशनर की बात करिए। पेटिशनर वाले बंदे, ये पेटिशनर वाले बंदे, आपको पता है कि ये 1200 पेटिशनर की बात कर रहे हैं, 1100 पेटिशनर भी नहीं है इनके पास, ठीक है। और दूसरी बात, ये पेटिशनर किस तरह से बनाया गया है, इस 1100 भी पेटिशनर के लिए 110 वीडियो बनाया गया है। डेली एक वीडियो नहीं, डेली 2 वीडियो आता था। 110 वीडियो बनाया गया है एटलीस्ट, उससे भी ज़्यादा कम बोल रहा हूँ मैं। 50 चैनल है झारखंड में जो इसको बनाते हैं, पेडिशनर, दिन रात पेडिशनर बनो। यहाँ के जो टीचर्स बोलिए, कोचिंग माफिया बोलिए, जो पहले से कोई एसओ पढ़ा हुआ है, वो बोलता है ना। तो इसलिए ये पेडिशनर के, और क्या, अभी सिर्फ इतना ही नहीं, टेलीग्राम पे
ग्रुप बना करके वॉइस चैट में लड़की को बिठा करके, हाँ, लड़की का फेस डाल करके लड़की को बिठा करके वो लड़की बोला करती थी कि आपका ज़मीर मर गया है, कि गरीब लोग आप लोग ऐसे रह जाओगे और अमीर लोग जॉब ले जाएंगे। अरे बाबा, अमीर लोग जॉब ले जाएंगे? अरे ब्रेन वॉश करने का भी एक लिमिट होता है। उन्होंने सारी हदें पार कर दी। वो ऐसे बोला करते थे, मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ, ऐसे बोलते थे, हाँ रणवीर जी आप जुड़े हैं ग्रुप में, वॉइस कॉल में, आप बोलिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं? हाँ, पेटिशन बने कि नहीं बने? नहीं बने? क्या कर रहे हैं अभी तक? चलिए, अब मैं आपको मैसेज किया हूँ, रिप्लाई कीजिए, एक काम कीजिए, आगे बढ़िए। कहाँ के हैं? गोटा के हैं? अच्छा ठीक है, आपका वहाँ पे एक बंदा है, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। हाँ, अच्छा लाइब्रेरी में है? अच्छा लाइब्रेरी भी जाते हैं लोग वहाँ पे कन्विंस करने के लिए, ठीक है, वहाँ जाके आपसे बात कर लेगा, आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा वहाँ जा करके। ऐसे ठीक है, नहीं बने हैं? क्या कर रहे हैं? आपसे 300 रुपये नहीं निकल पा रहा है आपसे आप बोल रहे हैं कि आप, अच्छा 830 रुपये नहीं है आपके पास? कोई बात नहीं, एक काम कीजिए 500 दीजिए आप, बाकी 300 हम लोग लगा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा वो आप जॉब में हैं, आप नहीं बन सकते पेटिशनर, कोई बात नहीं, आप बस पैसे दे दीजिए, ठीक है ठीक है। ऐसे ऐसे करके ब्रेन वॉश किया गया है। ऐसे ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में कैसे ग्रुप बना के कैसे लोगों को पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया जाता है, उससे भी भयानक तरीके से इसमें प्रवोक किया गया है पेटिशनर बनने के लिए। ये है पेटिशनर के पीछे सच्चाई। और दूसरा, जब इस प्रकाश सर से आप बात करोगे कॉल पर, ये बोलोगे कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ सर, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप झूठ बोल दीजिए उनसे कि हाँ कि मैं आपसे पढ़ा हूँ बस, उनका जवाब क्या आएगा पता है? ऐसे बोलेंगे वो, ऐसे बोलेंगे वो, मैं सुना हूँ, बोला हूँ ऐसा, ऐसे बोलते हैं वो कि मैं रद्द के लिए नहीं ना बोला हूँ बाबू, आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं रद्द के लिए बोला हूँ, मैं नहीं बोला हूँ रद्द के लिए। आप लोग बेकार परेशान होते हो, आप जाके पढ़िए ऑफिस का ऑर्डर कॉपी, वहाँ पे लिखा हो मैं जांच कीजिए, बोला हूँ रद्द के लिए? नहीं बोला हूँ। आप लोग पैसे से रहिए, आराम से रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और वही बंदा जो ऐसा बोला कॉल पे, अगले दिन वो क्या करेगा पता है? वो अगले दिन सो करके आराम से वीडियो बनाएगा कि इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आने वाला बाबू, अगली बार के लिए तैयारी कर लेना। ये है वो लोग का डबल फेस सच्चाई। आप लोग कुछ पता नहीं, अब ब्रेन वॉश हो गए हो आप लोग। ब्रेन वॉश हुए दो तरह के बच्चे हैं, एक जो नए नए खिलाड़ी हैं, जो नए नए बच्चे हैं, वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, और दूसरे लोग जो एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, वो उनका चमचा है, वो आगे पीछे करते रहता है, वो हर जगह घूमते रहता है, कमेंट में यहाँ वहाँ, वो लोग हैं इसमें। दो तरह के लोग हैं इसमें बस। और कुछ लोग हैं जो बस उम्मीद में है कि बस कुछ हो जाए, क्योंकि वो कुछ और, उनके पास कोई और एग्ज़ाम अभी सामने है नहीं, एनटीपी से भरोसा है नहीं कि कंपटीशन निकाल लेंगे। हम लोग को भी भरोसा नहीं था, हम लोग मायूस होकर के फिर भी सीजीएल एग्ज़ाम दिया और निकालने का इतना यूट्यूब वीडियो बनाए, इतना दिमाग ख़राब हुआ हम लोग का, उसके बाद भी एग्ज़ाम जाके के देखा है अच्छे से, कितना मुश्किल हुआ हम लोग के लिए। जिस साल के एग्ज़ाम से 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उस एग्ज़ाम को सही तरह से अंजाम दे के आए हैं अभी जस्ट। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, आप लोग के लिए सही इंस्ट्रक्शन है। हाँ, आपको कोई हेल्प चाहिए, मेरा यूट्यूब बनाने का वीडियो बस यही मकसद नहीं है कि मैं बस यहाँ आके काउंटर करूँ बस। मैं आगे अगर इसका सही नतीजा मिल जाता है, या फिर उससे पहले भी, मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ, कि आप किसी और बात पे मुझसे पंगा ले लो, लेकिन अगर आप ये बोल दो कि आप टीचर अच्छे नहीं हो, तो क्योंकि मैं टीचिंग कर चुका हूँ, ठीक है। और जिनको टीचिंग करता हूँ उनका मार्क्स, अगर बच्चा अगर है 100 नंबर लाना है, तो अगर कोई 40 नंबर लाता है, उसका भी नंबर 100 आने लगता है, सोच लीजिएगा, 95 आने लगता है। कुछ भी आपको समझना है, मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ, कुछ भी। मैं जिसका वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिंक बताना है कि यहाँ से फलाना से पढ़ लीजिए, तो वो भी बताऊँगा, गाइड भी कर दूँगा, ठीक है। आपको बायो पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है बायो में, डीप से डीप पढ़ना है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, कुछ भी डीप में, एनीथिंग, चाहे वो किडनी का डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, एनीथिंग, चाहे वो आपको केमिस्ट्री में नीट लेवल का पढ़ाई करना है, चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना है, कोई भी चीज़ फिजिक्स में नहीं समझ आता है, मोटर कैसे काम करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे काम करता है, कुछ भी समझना है, सब समझा दूँगा। एनीथिंग, मैथ में तो एमएससी किया हूँ, बीएचयू से हूँ, तो वो भी समझा दूँगा। एसएससी की मैथ और रीजनिंग, कुछ भी भाई, इंग्लिश, जो भी इस फील्ड में है, जो अपने लेवल का है वो कर लूँगा, जो अपने ये है अपने लेवल का चीज़ है, सारा बता दूँगा। तो एक अच्छा टीचर हूँ मैं। तो अगर आप आगे बोलिएगा तो ये सब बकैती करने के अलावा कोई काम है, पढ़ना लिखना है, तो आगे मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी मुद्दा वहाँ नहीं है, मुद्दा अभी है हमारे भाइयों की बात, कि क्योंकि इतने लोग जो ज़रूरतमंद हैं, क्या बोलते हैं वो गरीब, बोलते हैं क्या जो बाहर बच गए वो गरीब हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो 35 लाख वाले हैं। हाँ, कौन होते हैं वो डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग कैसे कैसे लोग हैं? हु आर दे, हु आर दे, हु आर दे? दे सेड दे आर पुअर, हाँ, एंड वी आर नॉट। Who in the world are they to question our authenticity? At least we have a face. We stand for us. We have the guts to face media and keep our points. You don't have enough
guts to even upload your OMR. You have your YouTube channel, you have your supporter, you have your YouTube channel which has 150k subscriber or 350k subscriber, but you do not go ahead and upload your OMR, just saying that you have more marks than us, huh? You only spread fake propaganda. You don't have guts to prove your merit, and only you always present in the comment only, huh? You set a narrative that every student is corrupt and they bribe 35 lakh, and so they had their selection, huh? You decide everything, huh? You decide whether you are rich or poor. You decide whether we are EWS or not. Yes, this is also a hot debate. The person who is 10, they just started arguing that you are not EWS, huh? Just go ahead and do whatever you want to do, and we will prove that we are right or wrong. And after that, you don't believe in system, you don't believe in institution, you don't believe in JSSC. There's one girl that was very active in making petitioner. She just used these lines that these are nikamma, JSSC is napunsak, chor, ye wo falana walna. They don't have believe in the CID or nothing. They are just stupid, huh? They do not have believe in anyone. They must make false acclaim on everyone. They only believe, whom they believe? They only believe in their fake Akash, their fake gurus. They are Mukhya Pratik gang. This is, guys, what is this is called? That you don't believe anyone, or you believe only in what you have been told. This is what is called brainwashing. Yes, you heard it right. You are brainwashed. Yes, you are brainwashed. This is called brainwashing. Huh? Very soon you will realize that. Very soon you are going to realize that. The more you will provoke us now, the more you will realize that how much genuine we are and how much we are capable of cracking other examinations. And more likely and more, what is the value of cracking examinations after 2 years? You say that if you are right, just go for CBI जांच, वो सांच को आँच नहीं, हाँ? हमारी माँ सीता है, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अयोध्यावासियों के चक्कर में, हाँ? तो इसमें कोई बात नहीं है. आप ये बोल दोगे सीबीआई जांच के बाद कि इन्होंने सबूत मिटा दिया. आप ये बोल दोगे कि सीबीआई जांच के बाद कि फ्री में क्वेश्चन बांट दिया गया था. अरे जाओ ना, जो टेस्ट कराना है, नार्को टेस्ट कराना है करा लो, कुछ भी कराना है करा लो, हम सबके लिए तैयार हैं. अरे दूसरा एग्जाम का रिजल्ट डाल देंगे, और क्या प्रूफ चाहिए? उससे बड़े खतरनाक एग्जाम का सेंट्रल CGL 35 लाख से टकरा के आया हूँ, हाँ? कोई डर नहीं है. JSSC CGL हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस यहाँ पे बात ये सिर्फ मेरी नहीं है. मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो झारखंड CGL में एग्ज़ाम निकाले हैं और उनका उम्र ज़्यादा हो गया है. अगली बार वो एग्ज़ाम होगा, क्या पता वो निकाल पाए कि ना निकाल पाएँ. कितना संयम होगा उनके पास, सोचो. आप कर पाओगे 2 साल और तैयारी? 38 साल में तैयारी कर रहे हैं, 35 साल में तैयारी कर रहे हैं. उनके बारे में वो टाइम को ज़्यादा वैल्यू दिए हैं. वो एग्ज़ाम में जहाँ आप बकैती कर रहे थे या जहाँ आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वहाँ पे वो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे. वो लीव एक्सटेंशन लिए थे, जॉब का एक्सटेंशन लिए थे. कुछ लोग जॉब छोड़ कर तैयारी कर रहे थे. इतने सीरियस लोग हैं, उनकी बातें नहीं सुनूँ, आपकी बात सुने. ये मुद्दा और जेन्युइन लोग का को बोलते हैं, ये लोग नीचा दिखाते हैं जेन्युइन लोग को. कमेंट में गाली गलौज करते हैं. अरे भैया, सेंट्रल CGL वालों से सीखो. 0.25 में कोई सिलेक्शन लेता है, 0.5 से कोई छूट जाता है ना, तो सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है कि हाँ वो सिलेक्शन लिया और हम नहीं. और यहाँ पर 300 नंबर वाला 500 नंबर वाले को आँख दिखाता है कि कुछ नहीं हो तुम लोग, ये नहीं हो, वो नहीं हो, आके चिल्लाता है यहाँ पर. सब नहीं है, बता रहा हूँ आपको. ये मैं अपने आसपास के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैं आपको बता दूँ, मैं अपने सोसाइटी की बात कर रहा हूँ. मेरे सोसाइटी में लोग इतने अच्छे हैं कि वो कुछ नहीं भी बोलूँ ना तो सामने जाके बोलेंगे कि इसके सामने वाला बंदा पढ़ने वाला था. ऋषिकेश, तुम तो पढ़ने वाला था, तुम्हारा तो होना ही था एक दिन, ऐसे बोलते हैं. मेरे दोस्त, मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, कज़न भाई बहन, सब अच्छे हैं, सब अच्छी बातें करते हैं. वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा क्योंकि जेन्युइन लोग का हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि हम कैसे थे पढ़ने में. ये सिर्फ उनके लिए जो मीडिया में आकर के कमेंट करते हैं, बकवास करते हैं, आकर रद्दी गैंग ग्रुप बनाते हैं, लोगों को झूठा कन्विंस करते हैं, परेशनर के लिए उकसाते हैं और बोलते हैं कि गरीब लोग को हार जाएंगे, कोई कलयुग आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है. अपने आप को बेचारे दिखाते हैं. अरे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, इसके भरोसे क्यों बैठे हो? मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, फिर भी दूसरा एग्ज़ाम के लिए लगा ना. आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो अगला एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? तैयारी करो किसी और एग्ज़ाम के लिए. गाइडेंस चाहिए तो बोलो, मैं सब्सक्राइब करो मुझे, मैं आगे आपको जो करना होगा वो हेल्प करूँगा. बकवास नहीं करना है यहाँ पे, है ना. यहाँ पर
और इससे ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा मैं। और बात अगर ये है ना कि इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभी हमारी लड़ाई सरकार लड़ रही है और उतना ही काफ़ी हमारे लिए, है ना? और अभी हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम आते भी नहीं मीडिया में, अगर ये मिस्टर कुणाल का ये आइडिया नहीं होता कि सामने आकर के इस तरह से छल प्रपंच करना है और मीडियाबाजी करना है, वो क्यों आए सामने? अब मत बोलना कि सामने हम क्यों आए, वो क्यों आए सामने? क्यों आकर के, जब उनको पता नहीं है बीच सामने कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, क्यों बकवास कर रहे हैं, क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला भी देता है, लेकिन अगर वो सिंपैथी लूट लेता है तो किसका लॉस है ये? आप तो ये बोलोगे ना कि सच हार गया, सच हार गया। अरे सीजीएल वाले को जब निकालेंगे ना सेंट्रल झारखंड सेंट्रल सीजीएल, तब बोलना कि सच हार गया कि झूठ हार गया। सिर्फ झूठ फैलाना है बस लोगों को यहाँ पर। अरे 2 तरह से लोग एलिमिनेट हुए हैं। पेपर 1 में एलिमिनेट हुआ है, पेपर 2 में भी लोग एलिमिनेट हुए हैं। जान लो, जिसका पेपर 2 में, जो अगर मान लो, आप मान लेते हो 1 सेकंड के लिए, आप मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो पेपर लीक हुआ है, सपोज़ मान लो, तो पेपर 2 में जिसका कम नंबर है वो भी फेल हो जाएगा। तो कोई भी चोर पास नहीं हो सकता है इसमें, कोई भी चोर पास नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? और पेपर लीक एकदम नहीं हुआ है, पूरा फेयर एग्ज़ाम हुआ है, वरना जेएसएससी दोबारा कभी इतने भरोसे के साथ दोबारा से वो केस नहीं करती सामने वाले पर। ये सब जेल जाएंगे, बता रहा हूँ आपको, ये सब जेल जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला है। ये सब जो होता है ना, फड़फड़ाना होता है, वही फड़फड़ा रहे हैं बस। ये कुछ नहीं होने वाला है इनका, सब जेल जाने वाले हैं। जो बिल्कुल अभी सही रास्ते में है, जो न्यूट्रल रहेगा वो बचेगा लास्ट में, वरना ये सब सारे जितने लोग हैं, मुखिया, ये अब कुछ नहीं है। ये अब मिस्टर, आप उसको बता दो, नाम बता दीजिए जो केस किया है, वो भी, उनको भी पता नहीं है। बताइए किसको पता रहेगा कि, बताइए, एक तरफ मिस्टर कुणाल खड़ा कर दीजिए, एक तरफ मुझे खड़ा कर दीजिए। मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ कि जो जेन्युइन लोग सिलेक्शन लिए हैं वो किस टाइप के लोग हैं, कि उनका क्या इकोनॉमी है, क्या क्या कंडीशन है उनका, क्योंकि मैं इन लोगों से बात किया हूँ, पर्सनली कॉल करके मिला हूँ। जो गोड्डा के हैं, जो देवघर के हैं, मैं लोगों से मिला हूँ। मैं इन लोगों से ज़्यादा एक्टिव हूँ, एक स्टूडेंट होकर के। और ये बस ये झूठे लोग हैं, बस ये झूठे लोग, है ना? इन लोगों के चक्कर में मत रहिए, ये आपको बस ब्रेन वॉश करेंगे। और आपको अब बताइए, ये झारखंड का अदर कोर्स क्यों बेच रहे हैं यहाँ अभी? इनको जब संस्था पे भरोसा नहीं है तो, किसी भरोसा नहीं है तो छोड़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा। बस मुद्दा ये है कि किस तरह से इन्होंने पिटीशन बनवाया है, किस तरह से ये डबल फेस है इनका, सबके सामने आना चाहिए। और जहाँ तक देखिए कि जो लोग अभी भी, अगर अभी तक सिलेक्शन लेने के बाद भी हमसे नहीं जुड़े हैं, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस आईडी पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, और ये आईडी आएगा, मैं वेरीफाई करके ही ऐड करूँगा। क्योंकि ग्रुप में अगर एक बंदा भी अगर फॉल्स आता है, तो वो अपना कुछ भी निगेटिव कमेंट करके वो उसको अपलोड करके आगे हमारा इमेज ख़राब कर सकता है, हमारे ग्रुप का इमेज ख़राब कर सकता है। इसलिए कोई भी बंदा, नेगेटिव बंदा वहाँ नहीं आएगा। मैं अच्छे से अपने तरीके से 3 बार वेरीफाई करूँगा। आपको वेरिफिकेशन में सपोर्ट करना है, तभी आप एंट्री लोगे वहाँ पर, और आपको ज़रूर आना है। क्योंकि अगर 22 के बाद, अगर अभी तो लड़ाई सिर्फ उन दोनों में है, अभी तीसरा पार्टी भी एंट्री करेगा अगर दिक्कत होगा तो। क्योंकि हम सच्चे हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये अगर सोच लेना कि हम पीछे हटने वाले हैं, बता रहा हूँ, सेंट्रल सीजीएल में जॉब लूँगा, सैलरी जाएगा, पर मंथ सैलरी दे देकर केस लड़ूंगा, लेकिन ये पीछे नहीं हटने वाला हूँ, इससे जीत के रहूँगा इसमें, ठीक है। और दूसरी बात कि और कुछ कहना नहीं है। हाँ देखिए, ये प्रभात खबर का जो ये है, इससे साफ पता चलता है कि वो कितने कम नंबर मेरा दिख गैंग, इससे ज़्यादा तो रिजल्ट पाने वाले सपोर्ट में है। देखिए, आप ये प्रभात खबर को दिखाना चाहिए था इसको, लेकिन दिखाया नहीं, शांत रह गया वो। छोड़िए बातों को, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी सीखना है, अगर आपको जानना है चीज़ों को, कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालते हैं वो सीखना है, क्या करना है, क्या सही नहीं करना है, मैं गाइड भी करूँगा लोगों को, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।